खा रहे हैं भुट्टा। इस वेलकम टू माय चैनल। मम्मी जी हो चुके हैं तैयार वीडियो में आने के लिए। और मम्मी आप कैसे हो? मम्मी खा रहे हैं भुट्टा। मम्मी को शुगर है लेकिन सिर्फ मम्मी को भुट्टा खाना है क्योंकि कल हमारे यहाँ पे भाभी और मेरा छलियाँ देके गए थे। वैसे हम इसको छलियाँ बोलते हैं लेकिन क्योंकि सब इसको भुट्टा बोलते हैं तो इसलिए हम भी इसको भुट्टा बोल रहे हैं। और आज हारीना भाभी देके गए थे और आज से श्राद्ध शुरू है। सो आज थे पापा की दादी का श्राद्ध है ना मम्मी, मतलब आपकी दादी सास का श्राद्ध ना, जिससे गाय को खाना दे के आते हैं मम्मी है ना। और इसके बाद हमारे दादाजी का श्राद्ध आएगा, दादाजी का श्राद्ध आएगा, पापा का आएगा, फिर हमारी दादी का आएगा। जब ना श्राद्ध आते थे ना, हाँ मतलब सबके आएंगे जो जिन के आएंगे। हमारी दादी बोलते थे ना जब श्राद्ध आते थे कि इस दिन मेरा भी श्राद्ध करोगे आप ऐसे ना। और हम बहुत इमोशनल होते थे कि नहीं ऐसा मत बोलो आप। तो अभी तो दादी को गए हुए कितने साल हो गए, मतलब 12 में या 13 में दादी हमारे एक्सपायर हुए थे। सो वो बोलते थे कि जब श्राद्ध आएंगे ना तो मेरा श्राद्ध भी आएगा। सो हम जो श्राद्ध के दिन होते हैं ना बहुत अच्छे से करते हैं। और अक्षय तृतीया के दिन हमारे दादी एक्सपायर होते हैं। मैं खा रही हूँ चकोतरा जो कि हम लेके आए थे उस दिन पुराने घर से। और श्राद्धों के दिनों में ना थोड़ी थोड़ी सर्दियाँ आना शुरू हो जाती है। और जैसे कि आजकल मौसम बहुत अच्छे हो रहे हैं तो भगवान को बहुत 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 मैं थैंक यू बोलती हूँ कि अच्छा है अभी जैसे फ्लड की सिचुएशन है वो सारी खत्म हो गई है। यस आई नो हमें चकोतरा खाना है। चकोतरा जो कि हम लेके आए थे रुकमन ताई के घर से। हाँ मम्मी ने ये इसमें लगा दिए प्याज की फूकें। और ये मम्मी ने एक नया इसमें लगाया पौधा। और ये हमारा एरिक का पम्प तो बहुत अच्छा। मम्मी देखो गुलाब का लग गया ना, ये मैंने ऐसे ही गुलाब की थोड़ी टहनी काट के लगाई थी, लगी है ना मम्मी। ये चल तो पड़ा है वैसे, अगर ये चल पड़े ना तो अच्छी चीज़। मैंने इसमें ना पत्ती भी डाली, थोड़ी चाय की पत्ती होती है ना वो। और आज हमने ना अपना घर पूरा अच्छे से क्लीन किया था। आज मैं बहुत जल्दी से रेडी हो गई थी। मैंने सुबह से व्लॉग बनाना था लेकिन सुबह से टाइम मेरे को अभी मिला व्लॉग बनाने का। अभी मैं अपने व्लॉग को आज मतलब शाम ही होगी, शाम के टाइम पर स्टार्ट कर रही हूँ। अदरवाइज़ मैं अपने व्लॉग को ना स्टार्ट ही नहीं कर पा रही थी। पहले अपने व्लॉग्स बनाती थी, बहुत अच्छे से बनाती थी, थोड़ा तैयार भी होती थी ना। अभी जब जैसे ना बच्चों को छुट्टियाँ हैं, अभी बारिशों के मौसम चल रहे हैं ना, इतनी बुरी कंडीशन है, उससे बहुत मुश्किल से भगवान ने हम सबको निकाला है। क्योंकि आज मौसम अच्छा है, मतलब 1-2 दिन से मौसम बहुत अच्छा चल रहा है। सो बच्चों के साथ वैसे भी टाइम नहीं निकलता। ऊपर से मैं अपने व्लॉग्स में सिर्फ मैं अपने आप को ही दिखाती, ज़्यादातर मम्मी को भी हो गया बट ज़्यादा मम्मी को भी नहीं दिखाती मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर ना चीज़ें आ जाती है, नेगेटिविटी मम्मी के लिए बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। तो मैं उन सब चीज़ों से दूर रखती, मैं जस्ट अपना व्लॉग बनाती हूँ। थोड़ा बहुत मम्मी को मैं शूट कर लेती हूँ, अदरवाइज़ नहीं। और इसीलिए ना जब बच्चों को भी छुट्टियां चल रही, हाँ जी, तो ना मेरे व्लॉग ही नहीं बन पाते। मैंने आज सोचा, मैंने कहा प्रीति तो तैयार होती सब कुछ करती तो व्लॉग ही नहीं बना पाती अपना। मौसम देखो कितने क्लियर लगते हैं ना, ऐसा मौसम देख के दिल को बहुत सुकून मिलता है, खुशी मिलती है। तो अब हम ऐसे अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाएंगे क्योंकि अब सिचुएशन थोड़ी सी सही है। और जो डैम का पानी है ना वो भी थोड़ा सा कम हुआ है, थोड़ा सा रिलीफ है कि अभी ऐसा मतलब ऐसे कोई सायरन नहीं बज रहे, कोई बार बार डैम का पानी रिलीज नहीं कर रहे हैं। हम जा रहे हैं साइकिलिंग करने, चलो। और शाम का मौसम, शाम मुझे, अरे कितना अच्छा फेस लग रहा है मेरा धूप में ना, शाम मुझे बहुत पसंद है। पूरा दिन हम घर के अंदर अंदर होता है तो शाम के टाइम पे घर से बाहर ना निकले ना तो ऐसी अजीब सी घुटन सी होती है। तो इसलिए आज मैं स्कूटी लेकर नहीं गई हूँ क्योंकि आज हमें दूध दही किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आज हमारे पास दूध है, दही है ना, कल जाएंगे अब हम। वैसे हम जाए थे कभी हम दरिया का पानी देखने, हम स्कूटी पे 1-2 राउंड मैं और मम्मी दिन के लगा ही लेते हैं, मतलब मैं तो 2-3 भी लगा लेती हूँ। मम्मी को मैं एक बार ज़रूर लेके जाती हूँ। आज मम्मी सैर करने भी नहीं आ रहे हैं, हमारे इधर ना एक आंटी जाते हैं नीचे काम करने, तो मैं उनसे बातें करते 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 उनको वहाँ तक छोड़ के आई हूँ और साथ में मैं सैर करी। पहले हम दोनों साइकिल चला रहे थे लेकिन अब साइकिल से मन भर गया है। सो मैंने कहा कि चलो मैं अकेले ही अभी सैर कर लेती थोड़ी देर, क्योंकि आज मैंने ऐसा फील किया ना, जैसे मैं हमेशा खेलती हूँ सीट के साथ तो मुझे ऐसा कभी फील नहीं होता था कि हाँ भागा नहीं जा रहा है ऐसे। आज मैं भागूँ और मेरे को लगा कि यार मेरे से भागा ही नहीं जा रहा, मेरी सांस चढ़ रही है और मुझे इतना फील हुआ। मैंने कहा यार ऐसी तो मैं कभी भी नहीं थी, चाहे जैसा भी कुछ हो, बट मैं हमेशा भागती थी, सैर करती थी है ना, और दौड़ के मैंने खेलना, मतलब मुझे हमेशा से मुझे ऐसा था कि मैं ऐसा, जैसे होता है ना कि हर पेरेंट को होता है कि यार हम ऐसे पेरेंट बने अपने बच्चों के लिए जो उनके साथ भागें दौड़ें खेलें कूदें, है ना,
ये सब करे। तो मैंने कहा यार अगर ऐसी हालत रही फिर तो मतलब और 1 साल तक मैं एकदम से हाथ पैर चलना, मतलब हर चीज़ कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट वो भागना दौड़ना ऐसा था ना कि वो पूरा एंथुजियाज्म के साथ बच्चे के साथ खेलना वो नहीं हो पा रहा था। और मुझे बड़ा उस चीज़ का लगा। सो भगवान की कृपा से आज हमारा आटा भी आ गया है ज्वार का, और आज से अपनी डाइट वगैरह सब से हो जाएगा, क्योंकि वही होता है ना कि रोज़ चीला नहीं बनता है। कोई भी सब्ज़ी बनी है ज्वार की रोटी खाओ, उससे ना हमारा वेट बढ़ेगा, ना हमें ज़्यादा भूख लगेगी, और एक टाइम खाना खाओ और उससे पूरा पेट आपका फुल रहता है। सो अब हम अपना अच्छे से सब करेंगे दोबारा से। और बहुत लोगों ने कहा प्रीति वेट के पीछे पड़ गई है यार। जैसे ही प्रीति ने अपना वेट छोड़ा ना, उस पर ध्यान देना। नो डाउट जैसे फेस थोड़ा सा मेरा भरा हुआ है वो काफ़ी सही लगता है ना, ऐसे गोलू मोलू सा, लेकिन फेस तो अच्छा लगता है देखने में, आप अच्छे लगते हो है ना। बट जब आपको बॉडी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है ना तो वो बहुत ज़्यादा अजीब लगती है ना। मेरा हल्का सा भी 1 किलो वेट भी बढ़े ना तो मुझे वो फील होना शुरू होता है। लेकिन जैसे मेरे को आज लगा ना यार मैं दौड़ नहीं पा रही हूँ, मैं ऐसे नहीं कर पा रही हूँ, वैसे नहीं कर पा रही हूँ, तो वो मेरे को बड़ा अजीब सा लगा। मुझे लगा कि नहीं यार अगर मैं कम कर सकती हूँ देन मैं करूँगी अभी दोबारा से। मैंने अपने ना ये वाले गुलाब के बड़े से पौधे थे, इससे मैंने ना छोटा सा वो टहनी काट के वो लगाई है। होप कि वो अच्छे से लग जाए। वैसे लगी है वो गमले में, और कहते हैं कि बरसातों में लगाए हुए पौधे ना लग ही जाते हैं। तो मुझे गुलाब के पौधे का ना बहुत शौक है शुरू से। जो हमारे वेड़े में ना वो तो कितना पुराना है, वो एज इट इज़ तब का लगा हुआ है, और अभी हमारे ऊपर घर में भी लग जाएगा ना तो मेरे को काफ़ी खुशी होगी कि चलो यार फाइनली गुलाब का पौधा तो है। जैसे हम सुबह सुबह भगवान का पूजा पाठ करते तो अच्छा लगता है ना, एक फूल भगवान को चढ़ाए है ना। और अगर हम घर पे भी एक गिलास कांच, पहले हम ना बहुत टाइम पहले जब मैंने यूट्यूब पर व्लॉगिंग स्टार्ट करी थी तो हमें कांच का छोटा सा गिलास में पानी डाल के और उसमें गुलाब के 2 मैं फूल डालती होती थी। अगर आप लोगों को याद होगा, अगर आप बहुत पुराने मेरी वीडियोज़ देखते होंगे तो मैं ऐसा करती होती थी, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता था। अभी भी अगर वैसा हो जाए ना मतलब मुझे ऐसे शौक़ है कि मैं अपनी बालकनी में बहुत तरह तरह के प्लांट्स लगाऊँ है ना। अभी फ़िलहाल तो 2-3 प्लांट्स, 4 कर प्लांट हो गए ना वही लगे हुए हैं, बाकी धीरे धीरे करके मैं और भी लगाऊंगी। आज कितना कम चोए का पानी लग रहा है, अदरवाइज़ हमारा पूरा चोआ जब बारिशें थी ना बहुत ज़्यादा ऐसे इतना तेज़ भागता था ना। हमारे यहाँ पे ना सब चोए की ना साथ साथ में सफाई करते, जैसे अगले उनके घर है वो लोग कर देते हैं, हमारी तरफ हो गया तो हम लोग कर लेते हैं। अरे वाह, यहाँ पे हरी मिर्चें लगी है। ये वाला खेत हमारा है, हमने दिया हुआ है ये आंटी को। आंटी बोलेंगे प्रीति तूने मेरी मिर्चें दिखाई व्लॉग में मैं बहुत ना जैसे मिर्चें तो चलो दूर की बात है, वैसे भी लोगों को बहुत कम मैं वीडियोस में लेती हूँ, क्योंकि ऐसा होता है ना कि बहुत सारे लोग ना वीडियोस में आने के लिए इतना कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। मैं जब भी व्लॉग बनाती हूँ तो मैं हमेशा पूछ लेती हूँ सामने वाले से कि मैं आपका वीडियो बना लूँ है ना। अगर वो इंसान हेजिटेट कुछ भी करे तो मैं बोलती कि इट्स ओके है ना, मैं नहीं बनाऊँगी है ना। मतलब अगर आप चाहते हो कि आपको व्लॉग में मैं ले लूँ या फिर आपको व्लॉग में, कुछ लोग बोलते हैं प्रीति प्लीज़ हमारा वीडियो बनाओ ना, तो मैं उनको लेती हूँ। अदरवाइज़ मैं ऐसा बहुत अवॉइड करती हूँ, क्योंकि मुझे खुद को पता है अपने फैमिली पर्सन्स की भी है ना, हम उनको नहीं व्लॉग में दिखाते हैं। जब अपने खुद के बच्चे को व्लॉग में नहीं दिखाते तो दूसरों को दिखाने का मुझे कोई ऐसा हक नहीं बनता है। तो मैं हमेशा हर किसी की परमिशन लेती हूँ कि मैं आपको व्लॉग्स में ले लूँ या नहीं लूँ है ना। मम्मी कर रहे हैं आंटी से बातें। मम्मी ने ना सामान लिया था, एक टब लिया था, एक पटड़ी ली थी जो सेल वाले आए थे 50 रुपये की, बड़ी सुंदर, मैं आपको दिखाऊंगी। तो उसके पैसे मम्मी आंटी को दे रहे हैं। अब मैं जा रही हूँ ऊपर सैर करने के लिए। पहले मैं नीचे की तरफ काफ़ी देर सैर करके आई। सैर करते करते मुझे कोई भाभी मिल जाती है, कोई आंटी, कोई ना मुझे मिलता रहता है, तो मैं सबसे थोड़ी बहुत बातें कर लेती हूँ। मुझे अच्छा लगता है ऐसे लोगों से बातें वगैरह करना ना, तो मुझे जो भी मिलता है थोड़ी बहुत बातचीत करके साथ साथ में मेरी सैर होती है। लेकिन मेरा एक रूल है, मैं किसी से बात करती हूँ मैं खड़े खड़े बात नहीं करती हूँ। अगर मैं 1 मिनट भी खड़ी हो जाऊँ उसको बोलती चलो सैर करते करते बात करते हैं। सो ऐसे ही बातचीत भी करते रहो और साथ में आपकी सैर भी हो जाती है। और आज मौसम देखो पीछे बिल्कुल आसमान एकदम लाल लाल कलर के बादल है, काफ़ी क्लियर लग रहा है। आज हल्की हल्की ना बीच बीच में बारिश हुई थी, बट उसके बाद फिर से मौसम काफ़ी अच्छा हो गया। और 2-3 दिनों से मौसम ऐसा है, बस मौसम ऐसा ही रहे तो अच्छा है। और कल हम भाभी ने ना जो छलियाँ दी थी खाने के लिए, हमने वो खाई थी। सब पूछ रहे थे, कहते हैं तुम आपने खाई? मैंने कहा हाँ हमने खाई थी। हाँ, अब मेरे को सांस चढ़ रही है, लेकिन सैर करना बहुत ज़रूरी है। जब आप सैर करना शुरू करते हो ना 1-2 बार तो आपको लगेगा कि सांस चढ़ रही है, ऐसा हो रहा है वैसा। अब तो मुझे ऐसा नहीं होता,
पहले शुरू में मैंने सैर करना शुरू किया तो ऐसा होता था, लेकिन अगर आप एक बार सैर करना शुरू कर दो ना, फिर उसके बाद आपकी आदत हो जाती है। फिर आपको ऐसे लगेगा कि अगर आपने एक दिन में वॉक नहीं की ना, आपको लगेगा यार समथिंग इज़ मिसिंग। अब मैं इतने दिनों से सैर नहीं कर रही थी, कुछ नहीं कर रही थी मैं, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि समथिंग इज़ मिसिंग। इसीलिए कहते हैं ना, जब आप एक रूटीन में अपने आप को ढाल लेते हो, एक आपका रूटीन बन जाता है ना, तो आप उस रूटीन से जितना मर्जी भागो, वो आपको वो रूटीन खींच लेता है। अब जैसे मुझे है, अगर मैं चाहूँ तो मेरा वेट गेन हो रहा है तो मुझे लगेगा यस इट्स नॉर्मल है ना, कोई बात नहीं, लेकिन वो चीज़ मुझे फिर से खींचती है कि नहीं प्रीति है ना, तुझे पहले जैसे वेट पे आना है, दिस इज़ नॉट नॉर्मल है ना। मतलब नॉर्मल है वेट गेन होना, बट फॉर मी इट्स नॉट नॉर्मल, क्योंकि मैं अपना वेट कम कर सकती हूँ। क्योंकि मुझे सर्वाइकल के इश्यूज बहुत ज़्यादा दिक्कतें होनी शुरू हो गई थी जब मैंने वेट अपना थोड़ा सा भी पुट ऑन किया था। सो आई एम हैप्पी, फाइनली आई एम हैप्पी टुडे कि चलो काफ़ी सारी चीज़ें मेरी सही हो रही है। और सबसे ज़्यादा खुशी तो मुझे इस चीज़ की है कि मौसम रुक गए हैं, बारिशें रुक गई है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ना मैं बहुत ज़्यादा ना ऐसा था कि मैं बहुत ज़्यादा दुख महसूस कर रही थी, और अजीब सा एक मन में ना डर था कि यार क्या होगा क्या होगा क्या होगा। बट चलो फिर भी भगवान ने बहुत नुकसान किया भी है, लेकिन अब कहते हैं कि जितना हो सके ना, जितनी उम्मीद है, जितनी होप है, आप उसको देखो है ना, पॉजिटिविटी को देखो लाइफ में, तो आप बहुत आगे तक जाते हो। और मैं सच में ऐसा बिलीव करती हूँ कि जब भी हम पॉजिटिव चीज़ों की तरफ बढ़ते हैं, जब अपना एक लाइफस्टाइल हम ऐसा बनाते हैं, हम ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, और इतने बड़े बड़े दुखों में भी जो लोग खड़े रहते हैं, तो अगर हम अपनी सोच को वैसा बनाते हैं, अच्छे लोगों के साथ कनेक्टेड रहते हैं, और फिर ना अपने आप से, आपके अंदर से ना बहुत अच्छे इंसान बनते जाते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर आपके अंदर इंसानियत ज़िंदा है ना, तो आप इंसान हो। सो इसके साथ ही मैं इस वीडियो को भी यहीं पेंड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और मैं मिलूंगी अभी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। आज का मेरा व्लॉग बहुत छोटा सा है, लेकिन आज मैंने ट्राई किया है कि मैं जितना भी छोटा मोटा व्लॉग अपना बनाऊँ वो आप लोगों से शेयर कर दूँ, और कल से फिर से अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाना मैं शुरू करूँगी, और पूरा डे का व्लॉग बनाया करूँगी, एटलीस्ट 22 मिनट का। ऐसे व्लॉग मुझे अच्छा लगता है, ऐसे एडिट करने में बहुत मज़ा आता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।